धातु और अधातु पाठ का नाम है तीसरा लेसन है। ठीक है, तो धातु और अधातु आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले जैसे हम मान लो अगर आपको कह दिए कि मिट्टी में क्या पाया जाता है, धातु पाया जाता है अधातु, कैसे कहोगे धातु? कुछ अधातु पाए जाते हैं, ठीक है, अब कहोगे दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम पढ़ने के लिए, उसको सरल बनाने के लिए इसे सबसे पहले एकदम छोटे वाले क्रम में विभाजित किया गया। किसमें? सबसे छोटे, उसे हम तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व। समझ में आया? तत्व जो होता है एकदम प्योर शुद्ध होता है। क्या होता है? प्योर शुद्ध होता है। लेकिन शुद्ध कब होता है, कहां से उसे अर्जित किए हो, कहां से उसे प्राप्त किए हो, उस हिसाब से हम बांटेंगे। तो जैसे अब हम कह दे कि मिट्टी में धातु है, ठीक है, अब कोई कहा कौन सी धातु है, अधातु है, उपधातु है कि धातु है? तीन है ना, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, तो सबसे पहले इसको खोज के, इसको पढ़ने के लिए वैज्ञानिकों ने एकदम सरल नियम खोजा, उसे कहा तत्व। क्या कहा? तत्व। कि तत्व एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। तत्व एक ही प्रकार के कण से मिलकर बने होते हैं। इनकी प्रकृति के आधार पर, इनकी प्रकृति के आधार पर इन्हें हम तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में। पहला है धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु। अब ये तत्व की प्रकृति है। अब जैसे अब हम कह दिए मिट्टी में क्या पाया जाता है, सीधा सीधा बताओ, तत्व पाया जाता है। कब? तत्व। मिट्टी में क्या पाया जाता है? तत्व पाया जाता है। सही बात है। अब तत्व कह दिए, अब आप तो कोई ये टिप्पणी नहीं करेगा कि धातु है, अधातु, उपधातु है। तो जब ज्यादा टिप्पणी करें तो भैया एक काम करो, पहले उस मिट्टी के तत्व को लाइए, उसका हम परीक्षण करें, उसका उपयोग करें, हमें जैसा लगेगा उसे हम बताएंगे। ले आएंगे, अगर वो विद्युत का चालन करेगा तो क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। विद्युत का चालन नहीं करेगा तो अधातु कहलाएगा। ठीक है, अब इनमें से दोनों गुण ना पाया जाए, दोनों गुण अगर पाया जाए, चालन भी करे और न भी करे, तो उसे हम उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातु। क्या पढ़ेंगे? धातु। ठीक है, धातु किसे कहते हैं ये पढ़ना है। तो अगर क्या हो, धन आयन, धन आयन, जिस पर धन आयन उपस्थित हो उसे हम कहते हैं धातु। क्या कहते हैं? धातु। तो आवर्त सारणी में ज्यादातर धातु पाए जाते हैं, उसके बाद अधातु, फिर उपधातु। ठीक है, अब जैसे अब आवर्त सारणी तो चल नहीं रही है, क्योंकि यहाँ तो बात धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है, तो इसमें देखिए धातु को पढ़ने के लिए हम आवर्त सारणी में हमें जाना जरूरी है। तो अभी तो अब जैसे जो बेसिक का समय था वो तो निकल गया, अब जो बचा है, अब इसमें बेसिक देखा जाए कि सिलेबस देखा जाए। सिलेबस देखा जाए तो भी दिक्कत है, बेसिक देखा जाए तो भी दिक्कत है। सिलेबस में दिक्कत क्या होगी, थोड़ा कष्ट सह करके पढ़ लोगे, रट लोगे, याद कर लोगे, याद हो जाएगा। लेकिन बेसिक से दिक्कत क्या होगी कि बस एकदम छोटा सा माइंड विकास नहीं करेगा, जितना में रहेगा उसी को रगड़ के बढ़ा के बैठ जाओगे। जैसे हम कह दें कि तुम्हें 1 किलो सोना खरीदना है, अब 1 किलो तुम्हें सोना मिल गया, ठीक है, अब शुरू से पता लगा तुम्हें सोने की खदान मिल जाए, उससे चाहे जितना सोना निकाल सकते हो, निकाल सकते नहीं। अगर शुरू से सोने की खदान में तुम्हें दे दे भाई ये सोने की खदान है, यहाँ से जाकर आप जितना सोना चाहो उतना निकाल लो। अब उसमें कच्चा सबसे पहले कच्चे सोना होता है, ठीक है, तो उसमें से आप चाहे जितना निकाल सकते हो, खोद करके उसे चाहे जितना निकाल सकते हो। लेकिन अब कह दिया जाए भाई 1 किलो आपको सोना दे दिया जा रहा है, अब इसमें से आप चाहे जो बनाओ। तो अब क्या है, इसमें से हम आपको ये सोना दे रहे हैं, अब इसी में धात आप पढ़ो, चाहे याद करो, चाहे रट करके बैठ जाओ, वो आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर हम बेसिक दे दिए होते कि पूरा पीरियोडिक टेबल आपको आवर्त सारणी पढ़ा दिए होते तो आपको इसको हमें रटाने की जरूरत नहीं थी, हेडिंग डालते तुरंत आप बता लेते। समझ आए नहीं? इसीलिए कहा जाता है कि हर क्लास पढ़ना अनिवार्य है। आप लोग 9 में मजा कर लो, 10 में फिर जोर लगा के पढ़ो, जब मतलब खूब बढ़िया से, और उसके बाद फिर क्या करो, 10 में बढ़िया से पढ़ लो, फिर 11 में ऐसे। हाँ, अब तो पार हो गया ना, इसीलिए
अब आगे 12 में देखा जाए, 1 साल फिर ऐसे करो, फिर 12 में फिर जम के वही लग जाओ, फिर ऐसी नहीं आ तो ऐसी ना, तो नहीं समझ में समझ में, ये टीचर नहीं अच्छा है, वो टीचर नहीं अच्छा है, एक दूसरे कमियां खोजते खोजते पूरा साल बीत जाएगा, आराम से बीत जाएगा। समझ आएगा नहीं? अपनी कमियां तो खोजोगी नहीं। अभी जैसे हम कुछ पूछ लें, हमें सर 9 में नहीं पढ़ाया गया है, क्यों सर अच्छे ही नहीं थे। अब उसमें सर अच्छे नहीं थे वो बात नहीं है, आप नहीं अच्छे थे, और कहीं पढ़ लेते, और कहीं नहीं पढ़ पाते तो घर में पढ़ लेते, स्कूल चले जाते। तो पढ़ना है जिसको पढ़ ही लेता, और जिसको नहीं पढ़ना है तो नहीं आता, तो नहीं आया, एक दिन ना आया, आज ही न चले, आज ही न चले, छुट्टी, कोई परेशानी नहीं। चलो टॉपिक कहते हैं। तो धातु और अधातु कैसे पहचानेंगे मिट्टी पृथ्वी पर? सबसे पहले हम तत्व की खोज, किसकी खोज? तत्व कि तत्व के गुण के आधार पर इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। धातु किसे कहते हैं? कि वे पदार्थ जिस पर क्या हो? धन आयन हो, केमिस्ट्री का हो धन आयन हो, उसे हम क्या कहते हैं? धातु। जैसे हम कहे थे कुछ सोडियम Na+, मैग्नीशियम Mg पर डबल+, उसके बाद फिर गोल्ड प्लस, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड का हो गया, सिल्वर गोल्ड दोनों लिख देना। तो सिल्वर, ये सब क्या है? धातु है, क्योंकि सब में क्या है? प्लस चार्ज है। आपको जब केमिस्ट्री में इसमें देगा, ये ध्यान देना, जब केमिस्ट्री में 3 पार्ट वाले में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको प्लस लगा करके माइनस लगा करके देगा, उसमें आपको किसी की परेशानी नहीं है। तो दे देगा जैसे Na पर प्लस, समझ जाना कि धातु की बात कर रहा है, ठीक है। अब Na पर Cl पर माइनस दे देना, तो समझ जाना उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, क्या हो गया? अधातु। क्या हुआ? अधातु। अब जब दे दे कि उदासीन है, क्या है? उदासीन। उदासीन का मतलब है प्लस में आता है और माइनस में आता है। तो इसे कहते हैं ना, कुछ घरों में कहते हैं ना तो पगले ना तो सरेखे में, ना तो पगले ना तो सरेखे में, ना तो इधर जाता, ना मतलब ना तो इसका दिमाग काम ही कर रहा है और ना तो सही चल रहा है, मिडिल क्लास का। इसका मतलब भाई उपधातु है। चेक इन कराओ उसका, उपधातु बाहर करो, अधातु बाहर करो, देखो अभी पता चल जाएगा तुरंत धातु है क्या धातु है, ठीक है। तो धातु किसे कहते हैं? कि जब धातु वे पदार्थ होते हैं जिस पर क्या हो? प्लस आयन, क्या हो? प्लस आयन, उसे हम क्या कहते हैं? धातु, ठीक है। तो धातु क्या? अब ये बताओ, अब जब धातु को प्लस आयन है तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा कि ग्रहण करेगा? त्याग करेगा, क्योंकि जिसके पास ज्यादा है वही देगा, जिसके पास ज्यादा है वही देगा, जिसके पास नहीं होगा देगा ना। तो संगे चल दे, सही है नहीं? इसीलिए क्या करता है, अब जैसे Cl के पास नहीं है, Cl के पास नहीं है तो देगा थोड़ी ना, संगे लग जाएगा, तो NaCl बना लेगा आराम से। चलो भैया, इसका काम इसका काम, ठीक है, इसका काम भी हो गया, इसका काम, अब दोनों बराबर हो गया। चलो साथ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो धातु किसे कहते हैं? जिस पर धन आयन हो और जो का इलेक्ट्रॉन को त्याग रखने की प्रवृत्ति अच्छा, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। कोई परेशानी नहीं। अब चलते हैं धातु के गुण पर। किस पर? धातु के गुण पर। आवाज कम। तो पहले अब धातु और उपधातु मिटा दे रहे हैं, पहले हम धातु पढ़ लेते हैं अच्छी तरह, उसके बाद हमने क्या कहा? मिट्टी में पाए जाने वाले तत्वों को गुण के आधार पर कितने भागों में? 3 भागों में। पहला धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। एक चीज और याद रखना, चाहे जय क्लास हो, अब जैसे आप 10 में हो, इस सोचे कि हम 10 वाले हैं, हमें 10 वाले धातु अधातु 10 वाले पढ़ सके, ये जरूरी नहीं है।
9 में है तब पढ़ सकते, 6 में हो तब पढ़ सकते, 7 8 9 10 11 12 जिस क्लास में हो जब हो तभी पढ़ो, क्योंकि बेसिक ही मजबूत शुरू मतलब मजबूत रहेगा तभी आगे जाएगा। मैंने आपको बताया ना, अगर सोने की खदान दे दिया जाए चाहे जहां से सोना निकाल ही लोगे, पता है तुम्हें इसमें सोना है तो निकाल लोगे, अपने सोने वाला नहीं, वो चमकने वाला सोना, तुम अपने सोने के चक्कर में से खोद डालो पूरा, भैया अभी ठंडी लगेगी। ठीक है, तो इसके गुण के आधार पर हम इसे 3 भागों में बांटते हैं, धात, अधात और उपधात। तो सबसे पहले पढ़ने हैं क्या, धात। धात किसे कहते हैं, जिस पर प्लस चार्ज हो या जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है उसे क्या कहते हैं, धात कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, धातु है। ठीक है, Mg पर प्लस, Na पर प्लस, K पर प्लस, उसके बाद Ag, ठीक है, फिर उसके बाद Au, ठीक है, फिर लिथियम। मतलब जिस पर प्लस चार्ज दिख जाए आपको समझ आना चाहिए कि वो क्या है, धातु है। अब हम धातु इसके कुछ गुण की तरफ चलते हैं, क्या चलते हैं, गुण की तरफ। अब धातु के गुण, क्या, धातु के गुण ऊपर लिखते हैं। पहला गुण बोलो, कितना गुण लिखाए थे हम, 8 हो। पहला है धात्विक चमक, दूसरा विद्युत एवं आघात वर्धनीयता, जिसे पीट करता क्या हुआ, आघात वर्धनीयता मतलब जिसे पीट कर ताना जा सके ना, उसके बाद मतलब जिसे पीटा जा सके, टल जाए, जिसे पीटा जाता है धात है, मतलब तो धात है। चलो आगे क्या था, तान्यता, तन्यता, और बोलो मैं जी, और देखो सुनो, धातु के गुण यानी कि जैसे इसका क्या गुण, अगर धातु है धन चार्ज है, उस पर प्लस चार्ज है, अगर त्यागने की प्रवृत्ति रखता है तो उसका कुछ गुण होगा। देखो जैसे घर में कोई जो बड़े होते हैं तो उसमें कुछ गुण होता है, जब उसमें कुछ गुण होता है तो दूसरों को कुछ सिखाते हैं, अब जिसमें नहीं है तो क्या सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे धातुओं के गुण। कहाँ सवाल कोई बोल मजा, धातुओं के गुण। तो सबसे पहला गुण इसका है कि धात्विक चमक। क्या है, धात्विक चमक, यानी कि जो धातु है वो हमेशा चमकता रहेगा। क्या रहेगा, चमकता रहेगा। जब आप धातु को पाओगे उसे क्या है ना, हमेशा चमकता दिखाई देगा। ठीक है, जैसे आप सोना पा गए, ठीक है, सोना पा गए, चांदी पा गए, ठीक है, तो उसकी बात नहीं, वो अपर रूप में आ जाएगा, दूसरे वो ग्रेफाइट में चला जाता है। वो ना सोने में, ना चांदी में है, ना मतलब हीरा है, मतलब अलग प्रकार का है, ना ठोसा है, ना द्रव्य है, ना तो धन चार्ज है, ना तो ऋण चार्ज है, उदासीन वाले कह सकते हैं उसे। ठीक है, चलो, तो धात्विक चमक, सोना है तो सोना, इसका मतलब सोना में बहुत बढ़िया चमक पाई जाती है, चांदी बहुत अच्छी चमकती है, सब दिखता है बढ़िया, उसे हम क्या कहेंगे, धात कहेंगे। क्या कहेंगे, धात। यानी कि जब हम उसे सोना को किसी के साथ मिलाएंगे, अगर चांदी को किसी के साथ मिलाएंगे तो वह इलेक्ट्रॉन को देगा, ना तो ग्रहण करेगा। क्या करेगा, देगा। ठीक है, इसका पहला गुण सही है। उसके बाद विद्युत एवं उसमें सुचालकता, यानी कि विद्युत और उष्मा क्या क्या करेंगे, सुचालक चालन करेंगे। कापर धातु है, कापर धातु है,
ठीक है। अब बताओ, कॉपर, घर के बाहर में कॉपर लगाते हैं ना, कभी टूटता है जल्दी, कभी नष्ट होता है, कभी शॉर्ट सर्किट होता है, उससे नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो विद्युत का चालन इतनी आसानी से कर देता है। उसके पास इलेक्ट्रॉन तो बढ़िया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बढ़िया है, उसके आए इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत इधर उधर, मतलब जैसे जैसे कहीं शॉर्ट आउट करे ना, उससे कोई नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसका क्या होता है, मुक्त अवस्था में होता है। जो धातु के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, मुक्त, एकदम फ्री घूमते हैं। जैसे अब आप इसमें से इतने लोग हो, ठीक है, अब इस समय अभी सब मुक्त नहीं हो, ठीक है, अभी अगर क्लास से निकल जाया जाए तो आप दो उधर चले जाएंगे, दो इधर चले जाएंगे, दो नीचे जाएंगे, दो पानी पी चले जाएंगे, मतलब कहीं कोई गारंटी नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब जब आप लोग मुक्त हो, कौन से कंप्यूटर अकेला के बैठा सकते हैं, बैठा देंगे नहीं बैठा देंगे, कहाँ, पानी प्यास लगे, दो पटाखा मार देगा, बैठ जाए, ठीक है। तो क्या करेगा, तो जो ये विद्युत, जो हमारा धातु है वह विद्युत का मुक्त चालन करेगा एकदम आराम से। कहीं भी शॉर्ट सर्किट होगा तुरंत उसे लेके बैठा देगा कॉपर में, तो कॉपर से क्या करेगा, दे देगा, नहीं यहाँ नहीं रहना है, चल जाओ, ठीक है। तो बाहर नहीं रहना, सीधा क्लास में। इसीलिए कि जो धातु है, जो धातु का दूसरा गुण है वह क्या करता है, विद्युत का चालन करता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं, ठीक है। इसीलिए हम कॉपर का तार ज्यादा यूज करते हैं। अगला है अघात वर्धनीयता। अघात वर्धनीयता, अघात वर्धनीयता का मतलब होता है जिसे हम पहले टूटे और फैल जाए, यही है अघात वर्धनीयता का मतलब, जिसे हम क्या करें, टूटे और फैल जाए। तो हम सोना को पीट सकते हैं, सोना को पीट सकते हैं। देखा मेरे रिबन का जवान होता है, ये इतनी बड़ी नथिया यहाँ से यहाँ तक लटका होता है, और सोने के लिए एकदम पत्थरिस रहे, लेकिन बड़ा मजबूत है साहब, रहता ही नहीं रहता है। तो सोना मजबूत है, मजबूत है, आघात वर्धनीयता मतलब पीट के चाहे जितना पतला, तो हम कहे थे आपको 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं, बना सकते नहीं बना सकते, क्योंकि सोना जो है क्या है, बहुत मजबूत है, उसे हम पीटेंगे, कितना पीटेंगे वो क्या करेगा, मतलब टूटेगा नहीं, फैलेगा। तो धातु को जितने पीट कर, मतलब सोने को जितने पीट कर फैला दो उतना फैल जाएगा, ठीक है। हाँ एक चीज है, ज्यादा पीट दोगे तो ऐसी सीधा टूट जावे करेगी, क्योंकि जब इसके इलेक्ट्रॉन एकदम नहीं बचेंगे तो खत्म हो जावे करेंगे। तो कोई आदमी हो, आदमी अच्छे अच्छे घिस जाते हैं, तो सोना है, पदार्थ है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि धातु को चाहे जितना पीट कर पतला कर सकते हैं, उसे हम क्या, वो टूटता नहीं जल्दी, ठीक है। आगे चलते हैं तान्यता। तान्यता का मतलब है बल भर खींचो, तान करके एकदम बड़ा कर दो, खूब बड़ा, ठीक है। देखोगे उसे, जैसे अब कोई पुराना सोने का पुराना सामान होता है, एक गोल का गुरिया, उसका जो गुरिया कहते हैं, छोड़ के गोल का रहता है, वो लेंगे ना तब वो उसे ले लेते हैं, ले लेते नहीं ले लेते, उसे लेके गला देंगे तो हल्का सा द्रव बनेगा, अब पीट देंगे, एक खिन्ना के में तैयार हो जाए, एकदम पत्थर के, कहीं 600 रुपये करते हैं नहीं करते हैं। तो इसका मतलब सोने को हम चाहे कितना पीट करके तान करके पतला करते हैं, वो टूटेगा नहीं, वो क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, धातु। तो अब बताओ, हम लोग धातु की चीज, जो धातु की चीज बनी है वो ज्यादा प्रयोग करते हैं, जो अधातु वो ज्यादा प्रयोग करते हैं, धातु। यानी कि हमारे प्रयोग में धातु सबसे महत्वपूर्ण है, धातु बहुत ज्यादा उपयोग लाते हैं। तो क्लियर है। अगला है कठोरता। कठोरता का मतलब धातुओं में मजबूती पाई जाती है। ये गुण सही हो सकता ही नहीं है, क्योंकि अगर धातु है तो उसमें मजबूती पाई जाएगी, ठीक है। और अगला है भंगुरता। भंगुरता का मतलब उसे पीटने पे भंगुर नहीं होगा, चिपटा होकर फैल जाएगा। कौन? अभी आपने कहा कि इसमें पीट देंगे फैल जाएगा, मतलब वो भंगुर होकर टूटेगा नहीं। कभी कभी जैसे देखो, सुनो, जैसे लोहा देखो, आयरन धातु का धातु, क्योंकि जब पीटते हैं, जैसे ज्यादा मतलब ज्यादा पीट देंगे तो उसका जो पतली पतली चद्दर की पकड़ के उखड़ जाती है, टूट जाती है ना। तो जो लोहा होता है वो उसमें ऐसी स्थित नहीं है, उसे जितने पीटेंगे उतने फैलेगा, वो भंगुर नहीं होगा। सही है। आगे है गलनांक एवं क्वथनांक। जो सोना है बहुत ज्यादा गलनांक तक सह सकता है, 1000 से ज्यादा डिग्री। अब आदमी को 100 डिग्री से 100 से 110 कह दे तो गल जाएंगे, गल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब हमारे शरीर में धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं। तो कोई परेशानी इस चैप्टर में, कोई परेशानी अब
नहीं, केवल लिखा है, समझाया नहीं। समझ आ गया? तो सबसे पहले हम कहेंगे धातु और अधातु किसे कहते हैं। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम किसको जानेंगे? तत्व। कैसे जानेंगे? क्योंकि तत्व जो है केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से, अणुओं से मिलकर बना होता है। सही बात है नहीं? अब जब उसे हम ले लिए, अब जैसे हम कह दें आपको मिट्टी में ये तत्व है, अधातु है, धातु है, उपधातु है, कैसे पता करेंगे? उसे लाएंगे, उसका हम परीक्षण करेंगे, और जब परीक्षण कर लेंगे तो उसे हम, जब उसे सामूहिक रूप से लाएंगे तो उसे हम कहेंगे तत्व। क्या है? तत्व। जब परीक्षण कर निकाल लेंगे तो हम अधातु उपधातु तीनों बार देंगे। आराम बार देंगे, नहीं बार। तो तत्व के गुण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3। धातु, अधातु और उपधातु। पहले वाला जो किताब थी उपधातु साथ में दे देता था, अब केवल 2 ही कर दिया है, धातु उपधातु काट दिया, केवल हेडी करके समझाया थोड़ा सा। ठीक है? तो धातु किसे कहते हैं? आपने कहा जिसपे प्लस चार्ज हो और जिसपे मतलब धन, जो धन आयन है वो क्या हो? बनाने की ज्यादा प्रवृत्ति, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग करने की ज्यादा प्रवृत्ति, उसे हम क्या कहते हैं? धातु। तो जब धातु है उसमें विशिष्ट चमक पाई जाएगी, कठोर होगा, मजबूत होगा, तन्य होगा, विद्युत का चालन करेगा अच्छे से। ठीक है? ये सभी गुण पाए जाते हैं। तो धातु कोई परेशानी? अगली हेडिंग बनाओ, धातुओं के रासायनिक गुण।